दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान 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 दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान। तो जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी चेहरा है कुर्बान चेहरा है कुर्बान चेहरा है कुर्बान चेहरा है कुर्बान। जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी चेहरा है कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद। ये हमारे बड़े अजीज दोस्त मेरे बड़े पुराने दोस्त जो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं और माशाल्लाह अब तो इनका बेटा अजमत भी अच्छे प्रोग्राम कर रहा है। मुझे दुआ है कि अल्लाह उसको खूब तरक्की दे। आफ्ताब वारसी साहब की जानिब से ये कुछ दुआएं मिली हैं नाते रसूल पर, ये मेरे नबी का सदका अता हुआ है। मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। कैसे भाई मतलब जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी चेहरा है कुर्बान चेहरा है कुर्बान चेहरा है कुर्बान चेहरा है कुर्बान। जुल्फ़े है बल्लैल तुम्हारी चेहरा है कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान शुक्रिया तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान। देखिए ये हमारे आफ्ताब वारसी साहब ने हमारे भाई, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, बहरहाल आपके हाथों से मुझे नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई ने भी मुझे अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम पे दिल और तुम पे दिल तुम पे दिल तुम पे दिल 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 तुम पे दिल 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 तुम पे दिल 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 तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद तुम पे माशाल्लाह धक्का
और उस कमेटी के जो भी हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन्होंने लगभग 200 रुपए से मेरी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमेटी का। और धक्का और उस कमेटी मुशाहिद अलवी साहब, सचिव मोहम्मद आमिर और सदर मोहम्मद अयूब साहब की जानिब से ये कुछ दुआएं मिली हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और मतले को आगे बढ़ाता हूं। थोड़ा सा अभी अधूरा है। हो तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कांधे पर है सुभान अल्लाह, कांधे पर है काली कमली, कांधे पर है काली कमली, कांधे पर है काली कमली, काली कमली, काली कमली, काली कमली, काली कमली, कांधे पर है 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 काली कमली, जैसे के जुज़दान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान। आइए मतले के बाद ये पहला बंद पेश कर रहा हूं। माशाल्लाह पहला बंद पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइए कैसे। सारा बदन है, शुक्रिया बेटा। मेरे नबी की तारीफ शायर ने किन अल्फाजों में की है? शुक्रिया भाईजान। सारा बदन है नूरे इलाही, 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 नूरो मलक भी दे ये गवाही, नूरो मलक भी दे ये गवाही, नूरो मलक भी दे ये गवाही, सारा बदन है नूरे इलाही, सारा बदन है नूरे इलाही, नूरो मलक भी दे ये गवाही, नूरो मलक भी दे ये गवाही, सारा बदन है नूरे इलाही, सारा बदन है नूरे इलाही, नूरो मलक भी दे ये गवाही, नूरो मलक भी दे ये गवाही, हम सबका ईमान तुम ही हो, हम सबका ईमान तुम ही हो, हम सबका ईमान तुम ही हो, हम सबकी हो जान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान। माशाल्लाह वैसे तो सभी लोग नवाज रहे हैं, मगर हमारे भाई अमीर अहमद साहब ने ये 500 रुपए देकर मेरी हौसला अफजाई की है। मैं जनाब अमीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और अगला बंद पेश कर रहा हूं कैसे।
के चम 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 के मिसले नगीना, चम 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 के मिसले नगीना, चम चम के मिसले नगीना, चम 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 के मिसले नगीना। मक्का मुअज़्ज़म शहर मदीना, मक्का मुअज़्ज़म शहर मदीना, मक्का मुअज़्ज़म शहर मदीना, मक्का मुअज़्ज़म शहर मदीना। चम 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 के मिसले नगीना, चम 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 के मिसले नगीना, मक्का मुअज़्ज़म शहर मदीना, मक्का मुअज़्ज़म शहर मदीना। मौला ने बख्शा है तुमको, मौला ने बख्शा है तुमको, मौला ने बख्शा है तुमको रुतबा आलीशान। मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद तुम पे दिल, तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद तुम पे दिल हाजी हो, पे दिल कुर्बान, मोहम्मद तुम पे दिल हाजी हो, तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान। अब जरा इस मिसरे की थोड़ी सी कुछ किराएं हैं जो बड़ा मजा देती है इस मिसरे में। मिसरा ज़हन में रखिएगा। मिसरा ये है कि तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद 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 तुम बैठ जाओ। मोहम्मद मोहम्मद तुम पे दिल, मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान, मोहम्मद। बंद सुनिए। अर्शे उला पे नूर की कंदील ने कहा, अर्शे उला पे नूर की कंदील ने कहा, अर्शे उला पे नूर की कंदील ने कहा, तमसील मुस्तफाई की तमसील ने कहा, तमसील मुस्तफाई की तमसील ने कहा, अर्शे उला पे नूर की तमसील ने कहा, अर्शे उला पे नूर की तमसील ने कहा, तमसील मुस्तफाई की तमसील ने कहा, तमसील मुस्तफाई की तमसील ने कहा। अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं, अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं, अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं, अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं। अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं। देखी जो एक शक्ल तो जिब्रील ने कहा, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, 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 तुम पे दिल कुर्बान। अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं, अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं, अल्लाह और रसूल में कुछ फर्क ही नहीं। देखी जो एक शक्ल तो जिब्रील ने कहा, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, 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 तुम पे दिल कुर्बान। तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद। सामीन, वक्त को देखते हुए बस 2 बंद और सुन लें। लंबी, बहुत लंबी है ये नाते पाक, कम से कम 10 बंद हैं, लेकिन मैं बस 2 बंद और सुना रहा हूं। मुलाजा करें कैसे। हाँ बेटा, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बड़ी मशहूर बात, एक यहूदी औरत और मेरे नबी की। वो औरत जो हमारे आका पर कूड़ा डाला करती थी,
आका उसके दरवाजे के सामने से गुजरा करते थे, वो यहूदी बूढ़ी औरत अपने घर का जमा किया हुआ कूड़ा करकट जब आका गुजरते तो आपके ऊपर उंडेल दिया करती थी, लेकिन उसके इस अमल से मेरे नबी कभी नाराज नहीं हुए। ये था इखलाक़े मोहम्मद, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप पर कूड़ा नहीं फेंका गया तो पता ये चला वो औरत बीमार है। ये खबर सुनकर आका उस यहूदी औरत के घर गए और आका की ये आदत, ये अखलाक देखकर वो यहूदी औरत आपके दीन का कलमा पढ़कर आप पर ईमान ले आती है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। बुढ़िया रसूल पर, बुढ़िया जो फेंकती थी जिलाजत रसूल पर, बुढ़िया जो फेंकती थी जिलाजत रसूल पर, बुढ़िया जो फेंकती थी जिलाजत रसूल पर, हरदम उंडेलती थी जो नफरत 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 रसूल पर। प्यारे नबी के प्यार का ऐसा असर हुआ, 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 प्यारे नबी के प्यार का ऐसा असर हुआ। कुर्बान कर रही है वो चाहत रसूल पर, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, 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 तुम पे दिल कुर्बान बहुत शुक्रिया। तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, 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 तुम पे दिल कुर्बान, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद, तुम पे दिल कुर्बान मोहम्मद। लीजिए साहब, आखिरी बंद सुनिए नाते पाक का। अपने बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं और जो लोग वाकई कलाम सुनने के शौकीन हैं, खास तरीके से उनकी नजर। ये आखिरी बंद कैसे? मेरे साबिर ने, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब फरमाते हैं, मेरे साबिर ने अपने सब्र का जलवा दिखाया है कि फाके रह के 12 साल तक लंगर लुटाया है। मेरे साबिर ने अपने सब्र का जलवा दिखाया है कि फाके रह के 12 साल तक लंगर लुटाया है। तवज्जो रखें साहब, मेरे साबिर ने अपने सब्र का जलवा दिखाया है कि फाके रह के 12 साल तक लंगर लुटाया है। जहां तारीकियां छाई हुई थी कुफ्र बातिल की, वहां साबिर ने दीन इस्लाम का डंका बजाया है। वहां साबिर ने दीन इस्लाम का डंका बजाया है। ज्यादा शेर नहीं पढ़ूंगा मैं, मुझे डायरेक्ट मनकबत सुनाना है आपको, निस्बती कलाम। देखिए साहब, बड़े दिल से पढ़ता हूं मैं, उम्मीद है कि आप पसंद फरमा लें। कि अब दिल के बहलने की
सख्त हजरात से तवज्जो। अब दिल के बहलने की, अब दिल के बहलने की, अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अरे मखदूम साबिर, अब दिल के बहलने, अली अहमद साबिर, अब दिल के बहलने, ओ मेरे मखदूम साबिर, अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। इस दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। रियान मियां साहब, अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। वो सूरत क्या है? तुम हंस के जरा कह दो, तुम हंस के जरा अली अहमद साबिर, तुम हंस के जरा कह दो कि आ तुझसे मोहब्बत है। हंस के जरा कह दो, तुझसे मोहब्बत है। तुम हंस के जरा कह दो, शुक्रिया। तुम हंस के जरा कह दो, आ तुझसे मोहब्बत है। आ तुझसे मोहब्बत है। इस दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। इस दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। इस दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। तुम हंस के जरा कह दो, या मेरे सामने तुम हंस के जरा कह दो कि आ तुझसे मोहब्बत है। तुम हंस के जरा कह दो, तुझसे मोहब्बत है। तुम हंस के जरा कह दो। शेर देखें, शेर समाप्त फरमाएं। एक और मतलब, ये सच है, ये सच है कि मैं क्या हूं, क्या मेरी हकीकत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। ये सच है, ये सच है कि मैं क्या हूं, क्या मेरी हकीकत है। कतरा ही सही लेकिन, कतरा ही सही लेकिन, कतरा ही सही लेकिन, अरे कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत आए सही लेकिन, दरिया से तो निस्बत है। आए सही लेकिन, दरिया से तो निस्बत आए सही लेकिन, वो दरिया से तो निस्बत ये सच है कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी हकीकत है। ये
हकीकत है, कतरा ही सही लेकिन या मेरे साबिर कतरा ही सही लेकिन, मखदूम साबिर कतरा ही सही लेकिन, कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। कतरा ही सही लेकिन, दरिया से तो निस्बत है, कतरा ही सही लेकिन, दरिया 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 कतरा ही सही लेकिन, बहुत शुक्रिया। कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। शेर देखिए साहब, दो मतले सुनाए मैंने, अब पहला शेर कहना है क्या, ये सारा चमन, जितने भी अहले सिलसिला लोग हैं वो सब तवज्जो फरमाए, ये सारा चमन जिसकी निकहत का है शैताई, 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 मैं खार सही है लोगों, मैं खार सही लेकिन मैं खार सही लेकिन मैं खार कहते कांटे को, तो मैं खार सही लेकिन, मैं खार सही लेकिन उस फूल से निस्बत खार सही लेकिन उस फूल से निस्बत उस फूल से निस्बत खार सही लेकिन उस फूल से निस्बत खार सही लेकिन फूल से निस्बत मैं खार सही लेकिन उस फूल से निस्बत है। मैं खार सही लेकिन उस फूल से निस्बत है। बेशक देखिए बड़ा सुकून है, मैं यही माहौल चाहता था क्योंकि इसके बाद मुझे वाकया पढ़ना है और आप लोग बिल्कुल ठीक उसी तरह से बैठे हैं। आपकी समातों को सलाम, बड़ी प्यारी समातें हैं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं साहब और उसके बाद एक बड़ा हसीन वाकया पढ़ूंगा इंशाल्लाह। सुनिए साहब कैसे, देखिए साहब आखिर में शायर क्या कहना चाहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। या मेरे मखदूम साबिर कलियरी, उस तर से भला उठ कर जाएं तो कहाँ जाएं, उस तर से भला उठ कर जाए तो कहाँ जाए, उस तर से भला उठ कर जाए तो कहाँ जाए, उस तर से भला उठ कर जाएं तो कहाँ जाएं, उस तर से भला उठ कर जाए तो कहाँ जाए, उस दर से भला उठ कर जाए तो कहाँ जाए, उस तर से भला उठ कर जाए तो कहाँ
साबिर तेरा आंगन तो, साबिर तेरा आंगन तो, साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत, दीवानों की जन्नत है। साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। तुम हंस के जरा कह दो, तुम हंस के जरा कह दो कि आ तुझसे मोहब्बत है। तुम हंस के जरा कह दो तुझसे मोहब्बत है। वो तो नहीं हो सकेगी भाई, नोट चाहे 1 लाख दे दे मुझे, मगर वो जाने किस हाल में होगी ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं सुना सकता। ऐसी हस्तियां आपके बराबर में बैठी हैं और ये चिवल्ले कलाम, ये इस तरह की चीजें आशिक माशूक वाली मैं नहीं सुना सकता। ये एक सूफियाना महफिल है और गजलें बहुत सारी हैं, लेकिन वो जाने किस हाल में होगी। अरे गोली मारो उसे जिस हाल में भी होगी, और तुम मतलब मरे जा रहे हो, वो अपनी ससुराल में होगी और बिला वजह उसके लिए वो जाने किस हाल में होगी, वो जाने किस हाल में होगी। क्या करना तुम्हें यार, जब कोई मतलब ही नहीं उससे, छोड़ो जी, जाने दो उसे। ऐसी तो वो साबिर तेरा आंगन तो, साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। मैं माजरत चाहूंगा भाई, माजरत चाहूंगा, मैं सुना नहीं सकता इन बुजुर्गों के सामने वो चीजें, और वैसे भी मैं उस तरह का पढ़ता नहीं हूँ। वो अगर आपको सुनना है तो नौशाद साबरी हैं देवबंद के कव्वाल, उनको अपने घर बुलाइए, अपने महल्ले में बुलाइए, उनसे सुनिए, वो सुनाएंगे वो जाने के साल में होगी। लेकिन मैं तो आज कलाम पढ़ने आया हूँ, इंशाल्लाह कलाम ही पढ़ूंगा जी। साबिर तेरा आंगन तो, साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। साबिर तेरा आंगन तो दीवानों की जन्नत है। तुम हंस के जरा, तुम हंस के जरा, तुम हंस के जरा कह दो कि आ तुझसे मोहब्बत है। तुम हंस के जरा कह दो तुझसे मोहब्बत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही सूरत है। अब दिल के बहलने की बस एक ही महशर महशर में काम आएगी, महशर में काम आएगी। महशर में काम आएगी चाहत रसूल महशर में काम
महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। तो महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। 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 और जन्नत 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 जन्नत। शुक्रिया भाईजान। महशर में काम आएगी चाहत रसूल की, मगर जन्नत 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 में लेके जाएगी। जन्नत में लेके जाएगी। जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी निस्बत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी निस्बत। देखिए हमारे अंसार भाई की जानिब से इस मतले पर मुझे 100 रुपए से नवाजा गया है। अंसार भाई बड़े पुराने मिलने वाले हैं हमारे, और इस प्रोग्राम में इनका काफ़ी योगदान रहता है, इनकी काफ़ी मेहनतें हैं। और दूसरी बात ये, हमारे पंसुखा दैपा उस इलाके से भी बहुत सारे लोग आए हैं कव्वालियाँ सुनने, जिनमें नुमाया तौर पर मेरे दोस्त अशरफ भाई भी हैं और इमरान साहब भी हैं। मैं उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहां आकर हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा, 100 रुपए नजर किए। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, इमरान भाई, शुक्रिया साहब। ये मतला एक बार और पढ़ूंगा, सुनिए कैसे। महशर में काम आएगी चाहत रसूल की। 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 जन्नत 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 में लेके जाएगी। जन्नत देखिए हमारे साहिब सज्जादा रेहान मियाँ साहब तशरीफ लाए, इस महफिल में वो आ चुके हैं। आप हजरात उनका दीदार करते रहें, वो मसनद नशीन होने वाले हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो अपनी मसनद पर, गद्दी पर बैठ जाएंगे। आप लोग पूरी रात उनका दीदार करें और आप लोग तशरीफ रखें। बैठ जाइए आप लोग अपनी जगह। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए।
मुझे ही क्या, जो भी फनकार यहाँ आता है वो भूल नहीं पाता उनकी प्यार और मोहब्बत को। मुझे रेहान मियाँ साहब से 5 मिनट गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं इनके अखलाक का भी कायल हो गया और वो यहाँ आए मेरी गुजारिश पर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाते रसूल अदब का मकाम है। आप लोग, मैं जो मतलब पढ़ रहा था इसको एक बार दिल की गहराइयों से सुने, क्योंकि ये जिक्र नबी है। तवज्जो चाहता हूं। कैसे? चाहत रसूल की महशर में काम आएगी, 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 चाहत रसूल की। कैसे? जन्नत 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 में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी, निस्बत रसूल की 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 अच्छा 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 अच्छा, वहां खड़े हैं। देखिए ये हमारे अतीक भाई, ये बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही, खैर इनके अखलाक कि आप लोग भी बहुत सारे इनसे वाकिफ होंगे। ये मेहंदी मार्केट में अतीक भाई फ्लावर वाले, गिफ्ट वाले, ये हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। इनके घर में जो इनकी अहलिया हैं वो मेरी बेटी की ननद है। तो इस रिश्ते से, क्योंकि इनकी ससुराल सहसवान है और मेरी बेटी भी सहसवान में भी आई है, तो ये रिश्तेदार हैं हमारे, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब जब इनसे मिला हूं तबीयत खुश हुई है। आपने डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही, लेकिन ये 200 रुपए से मुझे नवाजा। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये दूसरा मतला इस नाते पाक का पेश कर रहा हूँ। शुक्रिया साहब। हाँ हाँ मियां हुजूर की नजर कर रहा हूँ। रेहान मियां साहब तवज्जो चाहता हूँ। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस भाई की तरफ से ये 100 रुपए मिले। अभी हमारे इमरान साहब भी मुझे 100 रुपए से नवाज कर गए, शुक्रिया। अल्लाह ऐ मोमिनो, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की,
इज्जत रसूल की। अल्लाह कर रहा है जब 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 इज्जत रसूल की। तो ऐ मोमिनो जरा गौर करो, दोज़ख 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 अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की। तो गौर करें, दोज़ख दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी। दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। 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 बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। अब मैं एक तारीखी शेर जो मेरे नबी की हिजरत के बारे में शायर ने लिखा है, तवज्जो। मकड़ी का एक जाला, मकड़ी का एक जाला, मकड़ी का एक जाला, बहाना था दोस्तों। मकड़ी का एक जाला था दोस्तों। मकड़ी का एक जाला था दोस्तों। मकड़ी का जाला किसी की हिफाजत कर सकता है? उसकी अहमियत ही क्या है, उसकी औकात ही क्या है। मकड़ी का एक जाला। लेकिन साहब मैं पूरी बात 1 मिनट के अंदर आपको बताए देता हूं ताकि शेर का पूरा मजा लें आप लोग। ये शेर क्यों कहा शायर ने, मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। अब जरा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए सबकी तवज्जो रहनी चाहिए तभी शेर का पूरा मजा लेंगे आप। पहले तो मुझे ये बता दो कि हुजूर मक्के में पैदा हुए या मदीने में? मक्के में, बिल्कुल सही है। हुजूर मक्के में पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल का वो मुबारक महीना था। शहर मक्का 12 तारीख सुबह सादिक पीर का दिन सुबह के 4 बज कुछ मिनट हो रहे थे। आका बीवी आमना की गोद में तशरीफ ले आए। ये जहान नूर से मामूर हो गया। हुजूर के आने के बाद क्या क्या बदलाव आया वो आपसे और मुझसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब आका तशरीफ ले आए उसके बाद रहते रहे। 40 साल की उम्र हो गई, अभी आपको नबूवत नहीं मिली है। उम्र हो गई 40 साल की, शादी भी हो गई। 25 की उम्र में हजरत खदीजा के साथ बच्चे भी हो गए, लेकिन अभी नबूवत नहीं मिली है। नबूवत कब मिली आका को? 40 साल की उम्र में। एक दिन जिब्रील गारे हिरा में आए और वो पहली वही थी। उसके बाद जब आपने दीन इस्लाम को मक्के में और चारों तरफ फैलाया तो मक्के के वो लोग आपके दुश्मन बन गए। और एक दिन ऐसा भी आया प्यारे नबी की जिंदगी में
कि वो लोग आपकी जान के प्यासे हो गए और आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया। माज़अल्लाह नबी के घर का मुहासरा किया। उस रात मौला अली को हुजूर ने सब लोगों की जो अमानतें आपके पास रखी थी वो देकर कहा, ऐ अली आज तुम मेरे बिस्तर पर लेटोगे, मैं यहां से हिजरत कर रहा हूं मदीने को। अली नबी के बिस्तर पर सोए। मेरे नबी अपने घर से निकले, मुट्ठी भर खाक उनके ऊपर जो फेंकी तो वो सब के सब ऐसे हो गए जैसे नाबीना अंधे लोग होते हैं, कुछ नहीं दिखा। नबी निकल गए। मेरे आका अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर पहले कहां पहुंचे? गारे सौर। गारे सौर बड़ा मशहूर गार है, जो लोग हज को जाते हैं वहां भी जाते हैं, गारे हिरा भी जाते हैं। तो देखिए जब आप दोनों उस गार के अंदर चले गए, अब बात आई मकड़ी की। मकड़ी ने अपना जाला बना दिया गार के मुंह पर और कबूतरी ने अंडे दे दिए। जब वो ढूंढते हुए मेरे आका को आए, देखा कि जाला है मकड़ी का, अंडे भी हैं यहाँ कबूतरी के। अगर कोई इसके अंदर गया होता गार में, गुफा में, तो यकीनन ये जाला टूट गया होता। इसलिए वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। मेरे नबी की हिफाजत मकड़ी के जाले ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कर रहा था। मकड़ी का जाला तो बहाना था। इसीलिए शायर कह रहा है क्या, सुनिए। मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों, 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 मकड़ी का एक जाला बहाना था दोस्तों। हकीकत क्या थी? अल्लाह 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 मेरा अल्लाह, अल्लाह मेरा मौला, अल्लाह 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 हाँ कर रहा था, अल्लाह कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह कर रहा था, अल्लाह हाँ कर रहा था हिफाजत रसूल की, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की, अल्लाह रहा था हिफाजत रसूल वाले नबी की, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की। मियाँ रेहान साहब की जानिब से नजराना मिला है शेर पर, और ये और नजराना उन्हीं की जानिब से मिला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिब सज्जादा हमारे रेहान मियाँ साहब, कादिर मियाँ साहब, उन तंजीम मियाँ साहब सभी का। और देखिए साहब, दो शेर और पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, दो शेर, और ये भी तारीखी शेर है। हाँ हाँ, कैसे?
खुश नसीब। दुनिया में मुझसे बढ़ेंगे नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में मुझसे बढ़ेंगे नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। दुनिया में मुझसे बढ़ेंगे नहीं कोई खुश नसीब। तो दुनिया में उससे बढ़ के नहीं कोई खुश नसीब। किससे? जिसको 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 नसीब हो गई। जिसको नसीब हो गई। जिसको नसीब हो गई। क्या? अरे कुर्बत रसूल की। जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल की। शुक्रिया। जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल की। जिसको नसीब हो शुक्रिया। कुर्बत रसूल की। जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल की। जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल की। सुभान अल्लाह। जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल। जिसको नसीब हो गई कुर्बत रसूल की। लीजिए साहब, आखिरी शेर सुनिए और उसके बाद मक्ते का शेर। और यह शेर भी मुझे बहुत पसंद है। वो ये है, दाखिल। बहुत दूर तक आप लोग खड़े हैं, मगर जहां तक भी आप खड़े हैं मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच रही होगी। चेहरा भले ही थोड़ा सा दूर से कम दिख रहा हो, लेकिन आवाज आपके कान तक भरपूर पहुंच रही होगी। सुनिए, मजा लीजिए शेर का। दाखिल दाखिल हुई, दाखिल हुई न मौत भी, दाखिल हुई न मौत भी। कहां? इमरान भाई दाखिल। अच्छा अशरफ भाई आप भी सुने। दाखिल हुई न मौत भी, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का। देखिए 1 मिनट फिर लूंगा आपका, लेकिन शेर आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा रहा हूं। देखिए मेरा एक अलग अंदाज है कव्वाली पढ़ने का। ढोल पीट जाओ जोर जोर से, उससे कोई फायदा नहीं है। म्यूजिक हमेशा हल्का ही रहता है। बात सबकी समझ में आनी चाहिए, वो कव्वाली है, वरना तो फिर शोर शराबा होता ही रहता है, आप देखते रहते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि दाखिल हुई ना मौत भी घर में रसूल के। वाकया कुछ इस तरह है कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त यानी विसाल का वक्त करीब आया, तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब से कहना कि अब आप दुनिया से चलकर जन्नत में रहें। अल्लाह आपको याद फरमा रहा है। जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया।
हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको मलकुल मौत भी कहते हैं, मौत का फरिश्ता, इज़राइल दर रसूल पर हाजिर हैं और बड़े अदब के साथ हुजूर के दरवाजे पर ये अर्ज कर रहे हैं, ए अल्लाह के महबूब, अगर इजाजत हो तो मैं घर के अंदर आ जाऊं आपकी रूह कब्ज करने के लिए, क्योंकि अब अल्लाह आपको याद फरमा। इज़राइल अलैहिस्सलाम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की रूह कब्ज करने आए और इजाजत लें, लेकिन मेरे नबी की शान ही निराली है। अल्लाह के महबूब हैं आप, आपके सदक़े ही में तो ये कायनात बनी है। जब आए रूह कब्ज करने तो इजाजत मांग रहे हैं दरवाजे पर खड़े होकर। मेरे नबी ने जब तक इजाजत नहीं दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आका की और जिब्रील अलैहिस्सलाम की कुछ बातें हुई। उसके बाद कहा कि ऐ इज़राइल आओ, मेरी रूह कब्ज करके ले जाओ, अगर अल्लाह की यही मर्जी है। तो देखिए शेर सुनिएगा। दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के, तो दाखिल हुई न मौत भी घर में रसूल के। कब तक? पहले लेनी 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 पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी, लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल। लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल की, 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 लेनी पड़ी उसे भी इजाजत रसूल की। अब ये मक्ता सुन लीजिए, ये है हिंदुस्तान के मशहूर शायर मोहतरम अयाज बनारसी। मक्ते में कहते हैं क्या? जो मुनकिरे रसूल हैं, जो मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज, मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज, जो 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 मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज, ओ जो मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज, जो मुनकिरे रसूल हैं, उनसे कहो अयाज। क्या कि कुरान मेरे नबी एक दिन अपने हुजरे से निकले और जंगल की सैर करने के लिए चल दिए। कुछ दूर निकले थे तो देखा कि जंगली नजारों पर अजीब बहार है।
सब लोग ऐसा लग रहा है कि खुशियां मना रहे हैं। चरिंद परिंद फूल पेड़ जिसकी तरफ देखो ऐसा लग रहा है कि जंगल में बहार आ गई है। कुछ दूर और आगे बढ़े मेरे आका टहलते टहलते तो एक दर्द में डूबी हुई आवाज आपके कान को टकराई। कानों में एक दर्द में डूबी हुई आवाज आई। वो आवाज एक जानवर की आवाज थी। मेरे नबी उस आवाज की तरफ जब आगे और बढ़े जंगल में तो देखा कि एक हिरनी शिकारी के जाल में फंसी हुई है, जो प्यारे आका को देखकर कह रही है कि आका मेरी इमदाद फरमाइए, मैं सुबह से इस जाल में फंसी हुई हूं। मेरे छोटे छोटे दूध पीते दो बच्चे भी हैं, एक नर एक मादा। मैं सुबह उनको छोड़कर यहाँ जाल में आकर फंसी हुई हूँ। वो मेरे दूध पीते बच्चे दोनों मेरे बिना तड़प रहे होंगे। आका मेरी इमदाद फरमा दीजिए। तो देखिए हिरनी और आका की गुफ्तगू आप इसमें सुनेंगे और सरकार का मोजिजा आप इस वाक़े में मुझसे सुनेंगे। सुनिए पूरा वाक़या। लबों पर आ गया अनवार से एक वाक़या सुनिए। लबों पर आ गया अनवार से एक वाक़या सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। लबों पर आ गया अनवार से वाक़या सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। खुदाए पाक के महबूब का ये तज़किरा सुन लो। सुनो पहला बंद। शिफा की एक अमी पेश की हर एक पत्थर ने दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने दरख्तों ने सलामी पेश की हर एक पत्थर ने। बरसती थी खुदा की रहमतें पुरकैफ मौसम था कि जंगल में तमंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। जंगल में तमंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। जंगल में तमंगल यूं वहाँ शाहे मौसम था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का। तवज्जो इधर ही रखिए, आका जंगल में नजारे कर रहे हैं जंगल का। नजारा जब किया सरकार ने जंगल की वादी का तो सहरा बन गया गुलशन किसी दूल्हा की शादी का। खिरा में नाज यानी पैदल पैदल, खिरा में नाज से हजरत ने जिस दम चहल कदमी की सभी हूरो मलक करने लगे बारिश सलामी की। हुए कुर्बान जर्रे और बहारें मुस्कुरा उठी जो
कलियां थी सभी वो फूल बनकर खिलखिला उठी। परिंदों ने किया शुक्रे खुदा मसरूर बेहद थे। ज़हे किस्मत के जलवे सामने नूरे मोहम्मद थे। अजब सी बोलियों में बोलते फिरते थे सहरा में। दुरूदे पाक पढ़ पढ़ कर खुशी करते थे सहरा में। थे जितने जानवर सरकार पर कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पर कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पर कुर्बान जाते थे। जनाबे आमना के लाल पे कुर्बान जाते थे। खुदा ने जिस घड़ी रहमत के उन पर फूल बरसाए तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। तो सहराए अरब में मंजरे जन्नत नजर आए। वहां से कुछ दूर और आगे बढ़े मेरे नबी तो क्या देखा? चले कुछ दूर, मेरी माँ और बहनें भी तो बच्चे फरमाए। चले कुछ दूर तो एक दर्द से पूर्णम सदा आई। मेरी इमदाद फरमाओ मैं बेकस हूं निदा आई। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है। वहां जाकर जो देखा झाड़ियों का एक झुरमुट है। फंसी है एक हिरनी जाल में लब पर यही रट है। मेरे सरकार आ जाओ, मेरे हमख्वार आ जाओ। मुझे आजाद करने अहमदे मुख्तार आ जाओ। मुशर्रफ हो गई दीदारे आका से सुकून पाया। सभी बिखरा हुआ शीराज पल भर में सिमट आया। मेरे सरकार ने रहमत भरे अंदाज में पूछा। जो दिल को छूने वाली थी उसी आवाज में पूछा। बताओ बात क्या है? मेरे नबी हिरनी से पूछ रहे हैं। बताओ बात क्या है, किस तरह इस जाल में आई। बताओ बात मुकीम भाई, बताओ बात क्या है, किस तरह इस जाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। बड़ा अफसोस है कि तुम बुरे इस हाल में आई। तुम्हारे काम आऊंगा मैं शफकत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ। चरिंदों के लिए भी एक रहमत बन के आया हूँ।
जब मेरे आका ने हिरनी से पूछा किस तरह इस जाल में फंस गई, अल्लाह तबारक व तआला ने हिरनी को जो ज़बान दी थी, उस ज़बान पाक से हिरनी मेरे आका से कह रही है। देखिए साहब, मेरे आका जानवरों की बोलियां भी समझा करते थे, क्योंकि नबी अल्लाह पाक के आप हैं। हिरनी ने जब मेरे आका से अपने दिल की बात कही कि आका मैं तो सुबह सुबह इधर टहलने आई थी, मुझे क्या पता था शिकारी ने अपना जाल लगा रखा है। तो देखिए जब हिरनी ने वजह बताई तो आका उसकी बातें गौर से सुनने लगे। हिरनी ने क्या बताया सुनिए इस मद में। कहा सैयाद ने सरकार जाल अपना बिछाया था, अचानक फंस गई मैं, बदघड़ी का मुझ पे साया था। मगर सुना है आप, ऐ मेरे आका, सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी कव्वालियां कम सुनने को मिलेगी। सुना है आप हर मजबूर की इमदाद करते हैं, सिवा देकर तलब से दामने उम्मीद भरते हैं। कभी खाली यहां से मांगने वाला नहीं जाता, किसी साइल को आका से कभी टाला नहीं जाता। मुझे भी सुरखुरू फरमाइए मैंने पुकारा है, मेरे आका भंवर की जद में किस्मत का सितारा है। सुबह से हूँ फंसी इस जाल में और हाल अबतर है, मेरे बच्चे हैं दो सरकार लड़का और दुख्तर है। बड़े कम सिन हैं ऐ मेरे आका, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दो छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी हैं, बड़े भोले भाले। आहा, बड़े कम सिन हैं, ज़ेरे शीर है और भोले भाले हैं। बड़े कम सिन है, ज़ेरे शीर है और भोले भाले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं, ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। ज़माने के नज़ारों से मेरी खातिर निराले हैं। सताती होगी जिस दम भूख उन मखमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को। सताती होगी जिस दम भूख उन मगमूम बच्चों को, तो आती होगी माँ की याद उन मासूम बच्चों को जिनको मैं सुबह छोड़कर आई थी। लेकिन सरकार, बिलकते होंगे दोनों मेरे बगैर, बिलकते होंगे दोनों, राह मेरी देखते होंगे। बड़े ही मुज़तरिब होंगे न दोनों, खेलते होंगे। कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको,
कलेजे से लगा लूंगी सुकून आ जाएगा उनको। अगर मैं मर गई, अगर मैं मर गई तो कौन फिर बहलाएगा उनको। सिवा मेरे नहीं कोई सहारा बदनसीबों का। उधर खतरा ही खतरा है बड़ा जंगल में शेरों का। सहारा दीजिए है आमना के लाल बेकस को। सताता है शिकारी का बड़ा ये जाल बेकस को। करम मजबूर पर जो अहमदे मुख्तार हो जाए। सफीना मेरा तूफान ने अलम से पार हो जाए। मुझे आजाद फरमा दो करारे दिल मयस्सर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। शहनशाहे ज़मा हो मालिके कुल रब के दिल पर हो। पिलाकर दूध बच्चों को मैं वापस लौट आऊंगी। मेरे सरकार मैंने जो किया वादा निभाऊंगी। 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 मोहतरम हज़रात, आखिरी दो बंद बचे हैं इस वाक़े के, वो भी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी समातें, बहुत सुकून। देखिए हिरनी कहती है आका मुझे सिर्फ इतनी देर की मोहलत मिल जाए, मैं इतनी देर के लिए शिकारी के जाल से आज़ाद हो जाऊं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं जाकर। वो सुबह से भूखे प्यासे होंगे, सरकार मेरे बिना तड़प रहे होंगे। आका आप मेरी इतनी मदद फरमा दीजिए, इस जाल के फंदों को तोड़कर मुझे आजाद कर दीजिए। मैं आपसे वादा कर रही हूं कि बस अपने बच्चों को दूध पिलाकर फौरन वापस आ जाऊंगी। अकेली ही नहीं बल्कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ आएंगे। आप इतनी देर की मुझे मोहलत दे दें, इस जाल से मुझे आजाद कर दें। आका के दिल में रहम आया क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। सबके लिए रहमत हैं, सबके लिए रहमत लिल आलमीन हैं। आप तमाम आलम के लिए रहमत, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि रहमत लिल मुस्लिमीन है, आप रहमत लिल आलमीन हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं मेरे नबी। उसमें चाहे जानवर हो, परिंदे हो, चरिंद हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबके लिए आका रहमत बनकर आए हैं। जब आका ने उसकी दुख भरी ये कहानी सुनी तो आका क्या कहते हैं हिरनी से कि घबराओ ना, घबराइए नहीं। और फिर आपने अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथों से शिकारी के उस जाल के फंदों को तोड़ दिया और हिरनी को आजाद कर दिया। हिरनी दौड़ी हुई अपने बच्चों की तरफ जा रही है, आका देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ सुनिए। क्या बात है, ये बातें सुन के कल्बे मुस्तफा में यूं रहम आया। तभी दस्ते मुबारक से उसे आजाद फरमाया। मगर शिकारी आ गया जिसने ये शिकार पकड़ा था, हिरनी जिसके जाल में ये फंसी हुई थी सुबह से, वो भी घूम फिर के जंगल से उस जगह पे आ गया।
उसने जब देखा कि इन्होंने मेरे शिकार को आजाद कर दिया तो आका के सामने खड़े होकर वो तंजिया लहजे में क्या कहता है शिकारी। यहूदी था वो, मुसलमान नहीं था वो, शिकारी यहूदी था। वो कहता है शिकारी आ गया, शिकारी आ गया, फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। शिकारी आ गया, फौरन अकड़ कर इस तरह बोला। बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बड़े ही तंजिया, बड़े ही तंजिया लहजे में उसने अपना मुंह खोला। बताओ किस लिए उस जानवर को तुमने छोड़ा है, इजाजत के बिना इस जाल के फंदों को तोड़ा है। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी। कहा सरकार ने ठहरो अभी आ जाएगी हिरनी। वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आएगी हिरनी। हंसा और हंस के बोला आप कैसी बात करते हैं, जो अनहोनी है बातें बस उन्हीं के दम को भरते हैं। शिकारी हंसा बड़े जोर से और कहने लगा हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने उस जानवर को छोड़ दिया किससे पूछकर? मेरा शिकार था, मुझसे पूछ तो लिया होता आपने, क्या हक था आपको? अब वो नहीं आएगी। आका फरमाते हैं ठहर, वो वादा करके गई है मुझसे आएगी। शिकारी को यकीन नहीं था कि वो आएगी लौटकर। आका बार बार यही कह रहे थे कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, वो अपने बच्चों को दूध पिलाने गई है, आएगी, वो भी आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे, देख लेना था। इतने में वो शिकारी मेरे आका से गर्म लहजे में गुफ्तगू करने लगा। आका आपको कोई हक नहीं था, हजरत आपको कोई हक नहीं था मेरे शिकार को छोड़ने का, और आप कह रहे हैं कि वो आ जाएगी, नहीं आएगी वो। इतने में आका ने कहा कि देख थोड़ा सा और इंतजार कर, वो आती ही होगी। सुनिए साहब, मगर वो फिर कहने लगा हजरत कमा से तीर जब निकले, एक मिसाल देता है कि कमान से निकला हुआ तीर, और एक बार जो बात जबान से निकल गई वो फिर वापस नहीं आती, निकल गई तो निकल गई। इसी तरह से वो हिरनी भी गई, अब नहीं आएगी। मगर आका तो बार बार यही कहे जा रहे हैं आएगी। कमा से तीर जब निकले तो वो रहता है सोजिश में, खिलाफे अक्ल है के लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है के लौट आए फिर से तरकश में। खिलाफे अक्ल है के लौट आए फिर से तरकश में। इसी सूरत से हिरनी लौट कर हरगिज़ न आएगी, हमारा कुछ नहीं हजरत तुम्हारी बात जाएगी। 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। ये हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर। देखिए मेरी तो आदत ही है, जब से मैंने कव्वाली सीखी है मैं वाक़या ज़रूर पढ़ता हूँ महफिल में, ये मेरी पहचान है। और मैंने ज़्यादातर वाक़यात अपने बुज़ुर्ग शायर
मोहतरम हाजी शौक वजीर गंजवी के लिखे हुए पढ़े हैं, जो बहुत अच्छे शायर थे, अब नहीं हैं। 10 साल हो गए हाजी साहब के इंतकाल को, और अब यूट्यूब का ज़माना है, हमें तो नया मैटर चाहिए, नए वाक़यात भी चाहिए। तो हमने तलाश किया तो एक शायर हमारी नज़र में इस वक्त कारी अनवार आलम साहब, जो उदयपुर ज़िला बिजनौर के रहने वाले हैं, वो नज़र आए और उन्होंने हमें कुछ कलाम पहले लिखकर भेजे। हमने उनको शामिल किया और ये रिकॉर्ड करके देखा। ये है क़यामत का भी एक वाक़या है। अब बहुत सारे वाक़े उनके मेरे पास हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो ये कारी अनवार आलम साहब का लिखा हुआ कलाम जो मैं सुना रहा हूँ इस वक्त, इसका आखिरी बंद आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये आखिरी बंद आप लोग तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे, एहसान होगा आपका। कैसे? ये बोले मुस्तफा उस शिकारी से, ये बोले मुस्तफा वादा किया है तो निभाएगी, मुझे उम्मीद है कि लौट कर वो जल्द आएगी। शिकारी ने कहा वो आ गई तो फिर मान जाऊंगा। इमरान भाई, शिकारी ने कहा वो आ गई तो मान जाऊंगा। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। वो शिकारी आका से कहने लगा ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं हजरत, अगर वो आज आ गई मैं भी तो देखूं कि जानवर भी क्या आपकी बात मानते हैं। अगर वो आज आ गई लौटकर तो मैं आपके दीन का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए साहब, शिकारी ने कहा वो आ गई तो